हेलो दोस्तों, साथ आप कि मैं चैनल में दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आप सभी को आंसर भी दिखाऊंगा जितने भी फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास डिसिप्लिन में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1950, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आंसर देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। अब मैं इस वीडियो में आपको आंसर भी बताऊँगा, ठीक है। तो आंसर देख लो कौन कौन से आंसर हैं और इनके ऊपर स्टडी दोस्तों ज़रूर कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना। तो क्वेश्चन देख लो और उनके आंसर देख लो। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सबके लिए इतना काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जब तक एसएल में रहोगे इसी तरह से हेल्प होती रहेगी और जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और किसी बच्चे को दोस्तों हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए फोर्थ सेमेस्टर की, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल देना, उसमें काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक को भी दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो अब क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है और उनके आंसर देख लो। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 18वीं सदी में भारत की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार का भारत को उपनिवेशिक बनाना आसान कर दिया, टिप्पणी करें। तो इसका आंसर देख लो दोस्तों पहले का। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है। फिर ये रहा उसके बाद का, यहाँ से पढ़ना और यहाँ तक पढ़ लेना ये, ठीक है। तो आपका ये पहले का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब वो दूसरे का क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। आधुनिक भारतीय इतिहास में प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के महत्व की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर देख लो। आधुनिक भारतीय इतिहास में प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के महत्व की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ये प्लासी का युद्ध है, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ लेना आप लोग। तो पहले देख लो प्लासी का युद्ध। तो यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। वह तुरंत इसके बाद और है। तो ये रहा उसके बाद का, यहाँ से पढ़ना, फिर यहाँ तक पढ़ लिया था आपने। प्लासी युद्ध का परिणाम। तो यहाँ तक पढ़ना, ईस्ट इंडिया, ठीक है। फिर इसके बाद और है। तो ये रहा उसके बाद, यहाँ से पढ़ना, यहाँ तक हो गया था। तो यहाँ तक पढ़ लेना, इसके बाद और है। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक ये बक्सर युद्ध हो गया। अब बक्सर युद्ध का परिणाम देख लो। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। तो यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ से पढ़ना। प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का महत्व, ठीक है, लास्ट में।
तो यहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये दूसरे का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू करी गई भू राजस्व नीतियों के विविध विशेष तत्वों का वर्णन करें। तो इसका आंसर देख लो आप लोग तीसरे का। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद और है थोड़ा, फिर यहाँ से पढ़ना। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये तीसरे का भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब चौथे का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा चौथे का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है। भारत में हुआ 1857 का विद्रोह एक आकस्मिक प्रस्फोटन नहीं था, क्या आप सहमत हैं? तो इसका आंसर देख लो आप लोग, ठीक है। भारत में हुआ 1857 का विद्रोह। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है थोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये चौथे का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर भी देख लेते हैं। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके ऊपर स्टडी आप लोग ज़रूर कर लेना, ठीक है। इनमें से आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पाँचवें का क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। सुधारवाद और पूर्ण जागरणवाद ने 19वीं सदी भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विस्तार से बताइए। तो इसका आंसर देख लो पाँचवें का। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। सुधारवाद के ऊपर है ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना, फिर उसके बाद पूर्ण जागरणवाद। तो यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ लिया था आपने, यहाँ से पढ़ना शुरू करना, यहाँ तक पढ़ लिया था।
तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। अब पूर्ण जागरणवाद देख लेते हैं, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, ठीक है। पूर्ण जागरणवाद। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, तो बड़ा है। ये थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों बड़ा है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लेना ये लोग। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना आप लोग। स्वागत किया गया, फिर इसके बाद हो रहा है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, स्वागत किया गया, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करना। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये पाँचवें का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पाँचवें का आंसर कंप्लीट हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा छठे का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है। 19वीं और 20वीं सदी में हुए कृषक और जनजातीय आंदोलन पर एक वर्णनात्मक निबंध लिखें। दोस्तों इसमें 2 पॉइंट बना के पूछ रहा है, कृषक और जनजातियों के आंदोलन, ठीक है। तो इसलिए जो क्वेश्चन है वो बड़ा हो रहा है, लेंथी हो रहा है, तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो अब आप लोग। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ये कृषि का आंदोलन है, ठीक है। फिर उसके बाद जनजातीय आंदोलन। तो यहाँ तक पढ़ना, संगठन इसके बाद हो रहा है। फिर यहाँ से पढ़ना। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद हो रहा है व्यापारी। यहाँ से पढ़ना फिर, ठीक है, व्यापारियों। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद हो रहा है। फिर यहाँ से पढ़ना। यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हो रहा है 13। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। अब 20वीं सदी, 19वीं सदी कृषि पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ से पढ़ना फिर। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद हो रहा है। फिर यहाँ से पढ़ना। तो यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हो रहा है। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक पढ़ना। फिर यहाँ से पढ़ना।
यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ लेना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों जनजातीय आंदोलन देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर है जनजातीय आंदोलन। ठीक है, कृषि पहले पढ़ लेते हैं, अब जनजातीय आंदोलन। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद थोड़ा सा और है बस, फिर आखिरी में यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, ये निष्कर्ष रह गया था। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद की भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो आपका ये 7वें का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लो, भारतीय राष्ट्र आंदोलन। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना आप लोग उसके बाद। तो यहाँ तक पढ़ लेना। आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, भारतीय राष्ट्रवाद में जन नेता के रूप में गांधी का योगदान चमत्कारिक है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देख लो 8वें का। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। देख लो कहाँ तक पढ़ना है फिर।
यहाँ तक पढ़ना, फिर इसके बाद और है थोड़ा सा, फिर इसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करना। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लो। तो ये रहा 90 का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है। भारतीय राजनीति में उन विकासों की रूपरेखा तैयार कीजिए जिनके फलस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, तो इसके ऊपर आप सभी को लिखना, 1947 में भारत का विभाजन हुआ। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। ठीक है, कांग्रेस की नीतियाँ। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब लास्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका आखिरी लास्ट 10वां क्वेश्चन। दोस्तों 10वें क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, टिप्पणियाँ लिखनी है। तो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन चारों के ऊपर टिप्पणी लिखनी है आप सभी को। तो आप लोग दोस्तों ये गूगल से सर्च मार के कर लेना, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, इनके भी आंसर आप सभी को प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, इनके ऊपर स्टडी आप लोग कर लेना। तो 9 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया आप सभी को विद आंसर। तो इनके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर कर लेना। क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर स्टडी जरूर करना। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना।